हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इफ आई इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 4 टू पाई अपॉन 4 dx अपॉन 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स 2 माइनस कॉस 2x देन 27 आई स्क्वायर इक्वल्स. तो हमें 27 आई स्क्वायर का वैल्यू बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स x अपॉन ए प्लस में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. साथ ही साथ अगर ऐसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होता है इंटीग्रेशन a टू b चले जाते हैं f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स. ऐसे लिख सकते हैं इसको. ये प्रॉपर्टी होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की. तो देखो i का वैल्यू पहले हमें दिया हुआ क्या है 2 अपॉन पाई और इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 4 से लेके पाई अपॉन 4 तक चल रहे हैं. और डी एक्स अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स और इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है 2 माइनस कॉस 2x, ये लिखा हुआ है. तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे सबसे पहले. यानी इसको अगर इक्वेशन 1 बोला जा रहा है तो अब ये प्रॉपर्टी लगा के उसको इक्वेशन 2 बोलेंगे. तो i इज इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 4 से लेके पाई अपॉन 4 है. और dx अपॉन में देखो अब ऐड करेंगे लिमिट्स को तो कितना आ जाएगा. देखो यहाँ पे ऐड करने पे हमारे पास में पाई अपॉन 4 और माइनस में क्या आ जाएगा पाई अपॉन 4, यानी 0 बनेगा. ठीक है. तो बेसिकली हमें क्या करना है माइनस एक्स से सब्सटीट्यूट कर देना है एक्स को. तो 1 प्लस में ई रेज टू पावर साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ही होता है. ठीक है. और यहाँ पे 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है. तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, कॉस 2x एज इट इज ही रहने वाला है. तो इसको कैसे लिख सकते हैं. देखो इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 4 से लेके पाई अपॉन 4 और यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस साइन एक्स को हम 1 अपॉन ई रेज टू पावर साइन एक्स लिख के एलसीएम ले लेंगे. ठीक है. तो देखो कैसे बनेगा डी एक्स अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन ई रेज टू पावर साइन एक्स, ऐसे लिख लिया ना इसको. और मल्टीप्लाई में है 2 माइनस इधर कॉस 2x. ये समझ में आ गया. तो अब इधर एलसीएम लेने पर ई रेज टू पावर साइन एक्स ऊपर चला जाएगा और इधर 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स टाइप टर्म बन जाएगा. यानी i का वैल्यू फर्दर क्या आ रहा है 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 4 से लेके पाई अपॉन 4, ऊपर तो आ गया ई रेज टू पावर साइन एक्स डी एक्स और होल अपॉन में क्या चल रहा है 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास में कौन सा टर्म 2 माइनस कॉस 2x. ये समझ में आ गया. तो इसको एक बार के लिए हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं. अब इक्वेशन 1 प्लस में इक्वेशन 2 करते हैं तो i प्लस में i तो हो गया 2i दैट इज इक्वल टू देखो 2 अपॉन पाई इक्वेशन 1 से लिख रहे हैं माइनस पाई बाय 4 से लेके चल रहे हैं पाई बाय 4 तक. और यहाँ पे क्या था dx अपॉन में 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई में था 2 माइनस कॉस 2x. ये तो इक्वेशन 1 से आया है. प्लस में इक्वेशन 2 से देखो 2 अपॉन पाई तो बाहर है, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक जा रहे हैं. ई रेज टू पावर साइन एक्स है, होल अपॉन का वैल्यू कितना है 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स और मल्टीप्लाई में है 2 माइनस कॉस 2x. ऐसा करने से देखो डिनोमिनेटर्स तो सेम है इंटीग्रल में, तो 2 अपॉन पाई तो हम कॉमन कर लेते हैं. ये 2i का वैल्यू है, 2 अपॉन पाई कॉमन कर लिया और इस इंटीग्रल को एक साथ लिख लेंगे. तो माइनस पाई अपॉन 4 से लेके पाई अपॉन 4, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू तो सेम ही है ना. तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स और डी एक्स होल अपॉन का वैल्यू 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स मल्टीप्लाई में 2 माइनस कॉस 2x. ऐसा करने से क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया. ये बात समझ में आ गई. ठीक है. और फर्दर देखो बचा क्या हमारे पास में 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 4 तक चल रहा है. और dx अपॉन में देखो अब क्या आ जाएगा जो टर्म है 2 माइनस अब इसको कैसे लिखा जा सकता है. देखो cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं हम. cos 2x इज इक्वल टू व्हाट, इसको लिखते हैं हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो ऐसे लिखेंगे तो माइनस कॉस 2x देखो यहाँ पे -1 आएगा. ठीक है. तो चलो एक बार लिख ही लेते हैं. तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख लिया ना इसको. तो अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स टाइप टर्म बनेगा. तो सिंप्लीफाई कर लो. 2i का वैल्यू देखो क्या आ रहा है 2i विल बी इक्वल टू 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई अपॉन 4 से लेके पाई अपॉन 4 तक. और dx अपॉन में 2 माइनस 1 तो हो गया 1. ठीक है. और 1 और प्लस में आ जाएगा इधर कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स
अब देखो यहाँ पे 2 से तो ये 2 वन टाइम डिवाइड हो गया, यानी अब आई का ही वैल्यू आ रहा है। आई का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/पाई। यहाँ पे एक सब्सटीट्यूशन करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट, या उससे पहले देखो सब्सटीट्यूशन करने से पहले डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, किससे, कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है। तो ऐसा करने पे देखो क्या फायदा होगा, इंटीग्रेशन -π/4 से लेके π/4, 1/cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर सेक स्क्वायर एक्स dx बन गया, इधर 1 में cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स, जिसको लिख सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस में देखो 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन में cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, ये बात समझ में आ गई ना, जिससे क्या बन गया देखो 1/पाई, और यहाँ पे इंटीग्रेशन -π/4 से लेके π/4 तक जा रहे हैं, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन में tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स, यानी कि 3 tan स्क्वायर एक्स हो गया ये तो, ठीक है। और प्लस में आ जाएगा 1। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट tan x का वैल्यू किसके इक्वल है, t के इक्वल, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के इक्वल। तो अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिमिट देखो, जब x का वैल्यू -π/4 है तो t का वैल्यू उस केस में क्या आ जाएगा, t का वैल्यू आ जाएगा tan of -π/4 दैट इज इक्वल टू -1। और इसी तरीके से x जब π/4 है तो t का वैल्यू tan π/4 दैट इज इक्वल टू 1, यानी ये चला जाएगा -1 से 1 तक। अब तो i का वैल्यू देखो क्या आएगा 1/पाई, इंटीग्रेशन -1 से 1 तक जा रहा है, और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू dt है, होल अपॉन में क्या चल रहा है 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 1, तो ये 3t स्क्वायर प्लस में 1 आएगा, वहाँ से हमने t कॉमन निकाल लिया तो t स्क्वायर प्लस में 1/3 चलेगा, और 3 को हम बाहर निकाल लेंगे तो 1/3 आ गया, और इंटीग्रेशन -1 से लेके 1 तक dt अपॉन में देखो 1/3 को लिख लिया 1/√3 का स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर। तो अब ये तो वो की कॉन्सेप्ट वाला फॉर्मूला ही बन गया, यानी i का वैल्यू क्या हो रहा है 1/3 पाई, और पहले तो 1/a आएगा तो 1/1 अपॉन में √3, तो √3 ऊपर आ जाएगा, और tan इनवर्स x अपॉन में होता है तो t अपॉन में 1/√3, तो √3 ऊपर आ गया, कुल मिला के √3t आ गया, ठीक है। और इस पे अभी लिमिट लगानी है हमें -1 से लेके 1 तक, तो देखो अब 1/√3 पाई हो जाएगा इधर तो, और अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, अपर लिमिट लगाएंगे तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, अपर लिमिट लगाने पे √3 आ जाएगा केवल, माइनस में लोअर लिमिट लगाएंगे tan इनवर्स -√3, ये वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, i का वैल्यू फर्दर देखो क्या आ जाएगा, i विल बी इक्वल टू 1/√3 पाई, ठीक है। और यहाँ पे देखो tan इनवर्स √3 तो कितना होता है, पाई अपॉन में 3 होता है, माइनस में ये हो जाएगा माइनस का π/3, तो बेसिकली इधर π/3 प्लस का ही बन जाएगा, यानी ये बन गया 2 पाई अपॉन में 3√3 पाई, पाई से पाई डिवाइड हो गया, यानी ये आ गया 2 अपॉन में 3√3। ये तो i का वैल्यू बना, हमें चाहिए 27 i स्क्वायर का वैल्यू, यानी 27 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में यहाँ पे देखो 9 मल्टीप्लाई में 3 यानी कि 27, तो रिक्वायर्ड आंसर क्वेश्चन के लिए 4 बन जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।